बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोल्डर रिहेबिलिटेशन में शोल्डर कम्प्लेक्स की जो रेंज ऑफ मोशंस को इम्प्रूव करने के लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लिनोहिमरल जॉइंट, जो कि स्कैपुला की क्लिनाइट कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान बनने वाला बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट है। तो ये ट्राई प्लानर जॉइंट है। इसमें सैजिटल प्लेन में, कॉर्नल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन, तीनों प्लेन्स के अंदर इसमें मूवमेंट होती हैं। तो मूवमेंट इस पे जो होती है वो फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबिडक्शन, एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन होती है और उसके बाद मीडियल एंड लैटरल रोटेशन होती है और सर्कमडक्शन भी होती है। शोल्डर कम्प्लेक्स के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है उनका जो 2 रेशियो है वो ग्लिनोहिमरल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही होती है और 1 रेशियो जो है वो बाकी जॉइंट्स जो है हमारे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट और इसके साथ कॉम्बिनेशन में स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही होती हैं। तो हमने ग्लिनोहिमरल जॉइंट जब एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो जाता है या रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं शोल्डर जॉइंट की, तो मोस्टली हम इस जॉइंट को मोबाइल करते हैं, इस जॉइंट को मैनिपुलेट करते हैं। तो आज हम इसकी मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन करेंगे। इसकी मोबिलाइजेशन जो है वो हम जो है इसको एंटीरियर या वेंट्रो ग्लाइड देते हैं और इसके बाद इसको पोस्टीरियर या डॉर्सल ग्लाइड देते हैं और 3rd नंबर पे इसको इंफीरियर ग्लाइड देते हैं। तो जो जॉइंट कैप्सूल है उसको हमने मोबाइल करना है, तो उसके लिए इसकी ओपन बैक पोजीशन जो है वो आपने इसको 55 डिग्री जो है 55 to 70 डिग्री वैसे एबडक्शन होती है, लेकिन 55 डिग्री जो है उस पर आप इसको एबडक्ट कर लें और 30 या 35 डिग्री इसको हॉरिजॉन्टल एडक्ट कर लें। तो इस पोजीशन में रख के आपने पेशेंट को कहना है कि वो क्रैडल करे और आप ये जो ग्लिनोहिमरल जॉइंट है इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमल बिल्कुल आपने रहना। तो आप इस हैंड से, अपने कॉर्डल हैंड से और क्रेनियल हैंड से दोनों को यूज करना है। क्रेनियल हैंड से आप उसकी ये स्कैपुला और ये जो आपकी उसकी ट्रंक है उसको आप स्टेबलाइज करें और जो आपका कॉर्डल हैंड है बॉडी के साथ उसको पहले डिस्ट्रैक्ट कर लें, थोड़ा सा हम ये इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे। तो पोस्टीरियर ग्लाइड के लिए ये है कि आप इधर एक बेल्ट या हार्नेस यूज कर सकते हैं बॉडी के लिए और आप इस हैंड के साथ इसको फुल एक्सटेंड रख के आप फिर डाउनवर्ड ग्लाइड दे सकते हैं। तो ये डॉर्सल ग्लाइड होगी। और इसी तरह जब हम इंफीरियर ग्लाइड अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पोजीशन में ले हैं, ये ओपन पैक पोजीशन ही रहेगी। तो हम इस हैंड से, तो ये जो आपकी ये बिहाइंड जो लेग है इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और ये वाली जो बॉडी है इसको भी आपने स्ट्रेट रखना है। तो आपने पूरी बॉडी के जोर से इसको आगे की तरफ इंफीरियर ग्लाइड देनी है। तो हम इसको लाइव मॉडल के ऊपर अप्लाई करते हैं कि कैसे इसको ग्लाइड देनी है। तो पेशेंट को हमने स्पाइन लाइन पोजीशन में लिटा लेना है और उसके बाद उसको कहना है कि वो जो अफेक्टेड साइड है उसको एज ऑफ द काउच के ऊपर ले आए और इस पोजीशन में ये 45 डिग्री एबिडक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन कर लेनी है 30 to 35 डिग्री। तो एडक्ट करके इस पोजीशन में ले आना है। तो आपने जो है पेशेंट को कहना है कि वो ग्रैस्प कर ले आपकी ट्रंक और आपको जस्ट प्रॉक्सिमल टू द ग्लिनोहिमरल जॉइंट आ जाए और इस पोजीशन में आप इसको डिस्ट्रैक्ट करें। ये हमने डिस्ट्रैक्ट किया, ये आपको नजर आ रहा है हमने डिस्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद इस हैंड से हम इसके ऊपर डाउनवर्ड डॉर्सल ग्लाइड जो है या पोस्टीरियर ग्लाइड हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपने वेंट्रल ग्लाइड या इंटीरियर ग्लाइड देनी है उसके लिए सबसे बेस्ट पोजीशन तो ये होती है कि आप इसको प्रोन पोजीशन में डालें, लेकिन हम इसको ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है हमने इसको जो जॉइंट है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस है इसको हमने फुल ग्रैस्प किया हुआ है और हम इस पोजीशन में ऊपर उठा रहे हैं। तो अगर आप इजीली मैनेज कर सकते हैं तो इस हाथ से ऊपर उठाएं और इससे इसको स्टेबल कर लें। तो हम ये एंटीरियर और वेंट्रल ग्लाइड जो है वो दे रहे हैं। तो हम इस वेब्स को यूज करेंगे और हम इसको इंफीरियर ग्लाइड देंगे। तो ये जो आपकी लेग है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और इस पोजीशन में रख के हम ग्लाइड फॉर्म करेंगे। तो ये इंफीरियर ग्लाइड। तो इंफीरियर ग्लाइड से इसकी एबिडक्शन इंप्रूव होगी। इस पर कन्वेक्स और कनकेव रूल अप्लाई होता है। एबडक्शन इंप्रूव करने के लिए हम इंफीरियर ग्लाइड दें। तो आप सस्टेन ग्लाइड भी दे सकते हैं और ऑसिलेटरी मूवमेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो इसी तरह जो हम इसकी इंटीरियर या वेंट्रल ग्लाइड दे रहे थे उससे इसकी एक्सटेंशन इंप्रूव होगी। तो फ्लेक्शन इंप्रूव करने के लिए हम डॉर्सल और पोस्टीरियर ग्लाइड दें। अभी हम इसकी मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में ले आएंगे। आप बैठें। हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि अगर आप पेशेंट को इस तरह बिठा लें और ये 90-90 की पोजीशन में ले आए, एल्बो जो है फुल फ्लेक्स कर लें और शोल्डर पे 90 डिग्री फ्लेक्शन कर लें, तो अगर हम इस पोजीशन में रखेंगे तो हम पोस्टीरियर मैनिपुलेट कर रहे हैं जॉइंट कैप्सूल को। अगर हम ये इस प्लेन में रखते हैं तो हम एसी जॉइंट को मैनिपुलेट करेंगे। तो अगर हम स्कैपुलर प्लेन में ले आते हैं तो हम स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट को मैनिपुलेट करेंगे। तो आज हमने इसको मैनिपुलेट करना है ग्लिनोहिमरल जॉइंट को, तो हम इस पोजीशन में रखेंगे। पेशेंट को कहेंगे कि इस पोजीशन में रहे और अपनी ट्रंक से आपने स्कैपुला को स्टेबलाइज कर लेना। तो हम स्कैपुला को स्टेबलाइज करेंगे, तो हम इसको हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड के साथ जस्ट पहले ऑसिलेशंस परफॉर्म करें और उसके बाद हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड के साथ हम क्विक थ्रस्ट अप्लाई करें। थैंक यू। जब हम इसको इंफीरियर ग्लाइड मैनिपुलेट करेंगे तो हम इस पोजीशन में ले आएंगे। सबसे सूटेबल पोजीशन है, तो आप इसको एक्सटर्नल रोटेट करें, थंब अपवर्ड पोजीशन में हो तो इसको अपने शोल्डर के ऊपर रख लें। शोल्डर के ऊपर ये एल्बो से अगले वाली जो डिस्टल एरिया है हिमरस का, उसको रख रहे हैं अपने शोल्डर के ऊपर, और हमने ये जो ज्वाइंट लाइन है इसके ऊपर हमने इसको ऐसे ग्रैस्प किया हुआ। तो हम पहले डाउनवर्ड ऑसिलेशंस अप्लाई करेंगे, देन हम क्विक थ्रस्ट जो है हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड के साथ क्विक थ्रस्ट अप्लाई करेंगे। तो एंड रेंज पे ले जाके इंफीरियर, देन आप क्विक थ्रस्ट अप्लाई करेंगे। थैंक यू।